हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग लेके आए हैं पार्ट 2। ठीक है, एक्सरसाइज जो है हमारे पास कितनी है 1.2 है। तो इसका पार्ट 1 जो था उसको हम लोग सोल्व कर चुके थे। तो आज हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किए थे। तो अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे तो मैं उसका जो लिंक है वो वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास। हमको क्वेश्चन दिया गया कि 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 27 है और एलसीएम 162 है और एक संख्या हमको 54 दी गई है। ठीक है, तो हमें क्या बतानी है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें दूसरी संख्या यहाँ पे निकालनी है। ठीक, तो मैंने आपको अभी फार्मूला बताया था कि फार्मूला क्या था। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए फार्मूला था हमारे पास, पहले तो जो चीज़ दी गई वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए हमको एचसीएफ दिया गया है 27। ठीक है, एलसीएम हमको दिया गया है 162 और पहली संख्या हमको दी गई है 54। ठीक, अब देखिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है मेरे पास एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या एचसीएफ कितना है हमारे पास 27। ठीक है, इंटू एलसीएम कितना है 162 बराबर पहली संख्या कितनी है 54, दूसरी हमको पता करनी है। ठीक है, तो दूसरी संख्या अब देखिए यहाँ पे होगा क्या। देखिए आप लोग 27 एकम होता है 27 और 27 दूनी 54। ठीक है, और दो एकम 2 और दो अट्ठे 16 और दो एकम 2। तो यानी कि हमारे पास देख सकते हैं दूसरी संख्या हमारे पास क्या निकली है। दूसरी संख्या हमारे पास निकली है 81। ओके, तो यानी कि पहले का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 81 हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो इसको हम लोग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स सेम इसी की तरह है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको, केवल आपको देखिए यहाँ पे आपको एस सी एफ 27 दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दे रखा है 23। कितना दे रखा है 23 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम 162 है तो यहाँ पे कितना दे रखा, ये हमको एलसीएम दे रखा है। ठीक है, 1449 और एक संख्या कितनी दे रखी है 161। यहाँ पे भी आपको दूसरी संख्या ही बतानी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और अगर आप नहीं बता सकते तो एंड में सवाल मैं आपको लगा के दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप इसका पहले मुझे कमेंट में आंसर बताइए। तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, तो इसको हम लोग रफ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग लगाना जरूर सीखें। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए क्या है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी ये चीज़ हमको प्रूव करनी है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। ठीक है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आप लोग इसको किस तरह, इसमें यहाँ पे आपको जो है हिंदी लिखनी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हिंदी लिखनी थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप लोग यहाँ पे हिंदी इसकी लिखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे मान लेना है। ठीक है, पहले यहाँ पे आपको मान लेना है। तो देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ कि माना जो हमारे 3 है वो कैसी एक परिमेय संख्या है, ये हम मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारी जो संख्या हमको दी गई है वो हमारी कैसी है एक परिमेय संख्या है। ठीक, ठीक, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी 11। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, तो हम यहाँ पे मानते हैं कि माना, पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माना
माना √3 एक परिमेय संख्या है। ये चीज हमने यहाँ पे मान ली कि जो √3 है वो हमारी एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास एक परिमेय संख्या है। तो देखिए अब परिमेय संख्या को हम लोग लिखते हैं P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जब हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, √3 बराबर हो जाएगा हमारे पास P/Q। ओके, लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम डालते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, तो जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास √3 का स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 इक्वल में हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा P² = 3Q²। इसको आप डाल लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आपको देखिए यहाँ पे हिंदी क्या लिखनी है, देखिए यहाँ पे P² और ये आ गया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि P² 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो P 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे P = 3C। यहाँ पे जितना लिखा होता है उसी में एक क्वेश्चन C, और यहाँ पे हम लिख देते हैं C एक क्या है हमारा, C एक पूर्णांक है। ठीक है, C हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, तो वैल्यू रखते हैं हम लोग इसके अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3C² इक्वल में रहेगा 3Q²। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 को 3 × 3 और ये हो गया C² इक्वल में रहेगा कितना 3²। देखिए यहाँ से एक 3 से एक 3 कैंसिल। ओके, तो हमारे पास बचा 3C² = Q²। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ओके, अब हम लोग देखिए यहाँ पे हिंदी लिखेंगे कि Q², ठीक है, Q² 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो Q भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज देखिए, हमारा P जो था वो भी 3 से विभाज्य था, Q है वो भी 3 से विभाज्य, तो दोनों के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना मिला हमको, 3 मिला। कितना मिला हमको, 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P व Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। कितना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, अतः यह हमें हमारी त्रुटिपूर्ण, ठीक है, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ठीक है, ये प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि त्रुटिपूर्ण परिकल्पना क्यों, क्योंकि हम लोगों ने गलत मान लिया था शुरुआत में कि ये हमारी कैसी है, परिमेय संख्या, ये हमने गलत माना था। तो हम लोग लिख सकते अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो इतनी हिंदी आपको इस क्वेश्चन में लिखनी होगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि संख्या 20,570, ठीक है, का अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी अभाज्य गुणनखंड हमको निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे इसके फैक्टर कर देता हूँ। ठीक, तो देखिए आपके पास जो संख्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है
12। ठीक है, संख्या हमारे पास है 20,570। ठीक, तो इसको हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा हमारा 2 आवाज जो होता है 2 से करेंगे। ठीक है, तो इसको 2 से करेंगे तो ये देखिए कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2 होता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 2 एकम कितना होता है, 2 होता है। ठीक, बाकी क्या होता है देखिए यहाँ पे, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो देखिए ये तो हो गया। अब ये 0 है तो 0 ऐसे ही उतारें, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, एक बचा 17 हो गए, तो 2 अट्ठे 16 और एक बचेगा 2 पंचे 10। ठीक, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे 5 आ गया है। ठीक है, अब 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से हम करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और अब ये 0 है। ठीक है, तो अब इसको हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 है तो पहले हम 0 उतारेंगे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 25, 25। ठीक है, 25 और कितना बचा यहाँ पे 3, 35 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, अब आ गया है 2057। ठीक है, अब ये 2057 देखिए किससे कटेगा, पहले आप लोग इसको ट्राई करेंगे 3 से, देखिए 3 से तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, फिर आप ट्राई कीजिए किससे ट्राई करेंगे इसको आप लोग, फिर आप अभाज्य देखेंगे 5 से तो ये होगा ना, 6 देखिए होगा नहीं, 7 से होगा नहीं। ठीक है, 8 से चेक करेंगे नहीं, 9 से चेक करेंगे नहीं। ठीक है, 11 से चेक कर सकते हैं क्योंकि 11 हमारा अभाज्य है। ठीक, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 11 डिवाइड करें तो 11 एकम 11, यहाँ पे कितना बचा 9, 95 हो गया, 95 हो गया। तो 11 अट्ठे 88 और 5 2 7 बचा, 11 सत्ते 77। ठीक है, अभी भी देखिए ये किससे डिवाइड हो जाएगा, अभी इसको अगर हम 11 से करते हैं तो ये 11 से हो जाएगा। ठीक है, तो 11 एकम 11, 7 बचा, तो 11 सत्ते 77। अब किससे करेंगे इसको हम लोग, अब हम करेंगे 17 से। ठीक है, तो 17 एकम 17। तो आप लोग देख सकते हैं कि 20 और 5070 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कितने हैं, 2 इंटू 5 इंटू देखिए 11 11 दो बार है तो हम लिखते हैं 11 की पावर 2 और 17। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और इसको हम लोग साफ कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 का फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट हमको दिया गया 12, 15 और 21। ठीक है, इन सबका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है गुणनखंड विधि से। तो देखिए 12 के जो फैक्टर होंगे वो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये छोटे छोटे हैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। 15 का हम लिखते हैं 3 इंटू 5। ओके, 21 हैं तो हम लिखते हैं 3 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए हमें लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है हमको, एक तो हमको लिखना है एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम देखिए क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 दो बार है तो 2 लिख लेते हैं हम लोग। 3 देखिए तीनों जगह है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखा है ये। ठीक है, 3 तीनों जगह पे है, इंटू में 5 और इंटू में 7, इसका आप इंटू कर दीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 तीनों 12 और 12 पंचे 60। ठीक है, और 60 हो जाएगा, 7 छंग 42 यानी 420, इसका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ हम लोग लिखते हैं तो कॉमन नंबर, तो देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे, तो एचसीएफ कितना होगा इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमारे आ गए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला। ठीक है, तो सेकेंड यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। सेकेंड भाग कितना है 8, 8 9 और 25। ठीक है, तो पहले 8 के फैक्टर करते हैं हम लोग तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और 9 के हम लोग करेंगे तो होगा 3 इंटू 3 और 1 सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, और 25 का करेंगे हम लोग तो 5 इंटू 5 इंटू 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो एलसीएम होगा वो कितना, देखिए 2 2 2, तो यहाँ पे हम लिखते 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। ठीक, तो इंटू कर लीजिए आप लोग, तो भाई हमारा क्या हो जाएगा आंसर, देखिए 25 25 या 75। ठीक है, और 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, 300 दूनी 600 और 600 तियाँ कितना होता है, 600 तियाँ हो जाएगा 1800। तो 1800 तो इसका क्या हो गया दोस्तों, 1800 इसका हो गया है एच एलसीएम। एचसीएफ कितना होगा, देखिए एचसीएफ कॉमन नंबर केवल क्या है 3 1 1 1, तो एचसीएफ कितना होगा इसका 1 हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14।
इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, आप लोग तब तक नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग, तब तक बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा हमसे ये। हम बोला वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचता है, 7 शेषफल बचता है। ठीक है, यानी प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बच रहा है हमारा, 7 शेषफल बच रहा है। ठीक, तो इसका हमें आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका निकालें, 35 क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 14। ठीक है, 35 है और 56 है और 91 है। ठीक, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। पहले हम लोग करेंगे 2 से कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 35 ऐसा ही रहेगा, ये हो जाएगा 28 और 91 भी ऐसे ही रहेगा। फिर अभी 2 से ही करते हैं हम लोग, तो 35, ये हमारे पास आ जाएगा 14 और ये रहेगा 91। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से ही करेंगे अभी हम लोग। 35, ये आ जाएगा 7, ये 91। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 7 से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये 1 और ये हो गया 13। ठीक है, अब 5 से करेंगे तो 1, 1 और ये हो गया 13। ठीक, तो अब आगे देखिए, आगे जब हम लोग करेंगे, ठीक है, 13 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, 1, 1। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना है एलसीएम। तो देखिए कितना है, 2 × 2 × 2, 3 बार हो गया। 7 × 5 × 13, इसको हम लोग इंटू करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 × 7 × 5 × 13, तो ये हो जाएगा 8 से 56 और ये 13 पच्चे 65। ठीक है, तो इसका जब हम लोग इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 36, 40। ओके, तो ये निकला है हमारे पास एलसीएम। अब सवाल में बोल रहा था कि हमारा शेष कितना बचना चाहिए, प्रत्येक का शेष 7 बचना चाहिए। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी हमारे पास, अभिष्ट संख्या यानी 7 शेषफल बचना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, 7 को ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 36, 47। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दी गई आकृति में एक्स, वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं यहीं पे बताऊँ, देखिए सबसे पहले आप पीछे से स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे जेड की वैल्यू चाहिए, तो देखिए हमारे पास होता है जेड इंटू 7 इक्वल कितना दिया हमको, 14। तो 7 से कम 7, 7 दूनी 14, तो जेड बराबर देखिए कितना मिलेगा हमको, 2। ओके, फिर हम लोगों को बाई की वैल्यू चाहिए। देखिए बाई बराबर कितना, 3 × 5, ये बाई के ही फैक्टर हैं, तो बाई बराबर हो जाएगा 5 × 15। तो ये वैल्यू किसकी हो गई हमारी, बाई की। ओके, अब देखिए बाई की वैल्यू 15 है, हमें चाहिए वैल्यू किसकी, एक्स की। तो एक्स बराबर कितना होगा, 14 × बाई, और बाई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो 14 × 15 है। ठीक है, तो 14 × 15 करेंगे तो 14 × 5 = 70, हासिल कितना बचा, 7, 14 और 7 = 21, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210। ठीक है, तो देखिए बाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू और एक्स तीनों की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, तो ये हमारे पास वैल्यू निकली है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उनको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हम लोग क्लीन कर देते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16। तो 16 में हम आपको एक पार्ट हम आपको बता देते हैं, एक पार्ट आप हमें खुद से लगा के दिखाएंगे इसको, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन है तो एक आप हमें अपने आप बताएंगे लगा के, ठीक। चलते हैं जल्दी से इसको सब कर देते हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। ओके, तो 16 में हमें क्या दिया गया है कि 2 - √3, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ये सिद्ध कीजिए कि 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दो तरीके हैं, देखिए दोनों तरीकों में पहले मैं थोड़ा तरीका, तो पहले मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना माना 2 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमने मान ली है कि ये हमारी एक परिमेय संख्या है। तो 2 - √3 इक्वल में कितना हो जाएगा, a/b मान लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग इस साइड भेजते हैं, ठीक है। 3 को इसको इधर लाते तो हो जाएगा 2 - a/b इक्वल में कितना हो जाएगा, इक्वल में मेरे पास हो गया √3, ठीक है। इक्वल में कितना हो गया, √3। और अब हम लोग जानते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हम जानते हैं पहले से, ठीक है। ये हम शब्द लिखना होगा हमें। अतः √3 एक कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, सॉरी, 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। एक तो आपको बस इस तरीके से लगा देना है, और या आप क्या करेंगे, एक मैंने दूसरा मेथड अभी आपको एक बताया था, उस तरीके से आप लगाएं। तो देखिए उस तरीके से कैसे लगाएंगे, तो उस तरीके से हम सेकेंड वाला मेथड बता देते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम लोग यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक, सेकेंड क्या है, देखिए ये हमारे पास है √5 + √13। हमने मान लिया, माना √3 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको √5 + √3 इक्वल हम लोग लेंगे a/b, ठीक है। अब हम लोग करेंगे वर्ग, इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है। तो ये हो जाएगा √5 + √3 का स्क्वायर इक्वल हो गया a²/b², ठीक है। तो इस 5 का स्क्वायर करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 5, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 2 √15 बराबर हो गया a²/b²। 5 3 कितना होता है 8, प्लस हो गया 2 √15 बराबर हो जाएगा a²/b², ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग यहाँ से क्लीन करते हैं पहले, ये पहले का सवाल है। ठीक, अब देखिए तो ये मेरे पास हो जाएगा इतना 8 + 2 √15, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा b² बराबर a², ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हमें हिंदी लिखनी है कि a² 8 + 2 √15 से विभाज्य है, से विभाज्य है, अतः विभाज्य है। तो a 8 + 2 √15 से विभाज्य है, 15 से विभाज्य है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको बताया था इतना लिखने के बाद अब हम लोग a बराबर एक वैल्यू रखेंगे। a बराबर कितना रखें, देखिए ये चीज़ वैल्यू लिखेंगे पहले हम लोग 8 + 2 √15 और एक क्वेश्चन लगाएंगे c, ठीक है। कहाँ रखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, तो हो जाएगा 8 + 2
√15, ठीक है, ये हो गया b²। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगी 8 + 2 √15, ठीक है, और ये हो जाएगा c²। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब ये हमारे पास स्क्वायर में है ये भी, तो ये स्क्वायर से ये कट गया, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पे b² बचा 8 + 2 √15 c², ठीक है। अब देखिए सेम वही कंडीशन बची है, यहाँ पे भी ये a इससे डिवाइड हो, अब ये b डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे कि b² 8 + 2 √15 से विभाज्य है, ठीक है। तो b जो है वो किससे 8 + 2 √15 से विभाज्य है, ओके। अतः यह हमें हमारी त्रुटिपूर्ण, यानी दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है ना, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आप राइटिंग में मत जाइएगा, मैं यहाँ पे आपको केवल लगाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। प्राप्त हुए हैं, अतः √5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ओके। तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 फिनिश कर ली है। नेक्स्ट वीडियो मैं अगली वीडियो एक्सरसाइज के लेके आऊँगा, एक्सरसाइज 1.3 के, ओके ब्रदर, थैंक यू।